हाँ कि देखो जेड ट्रांसफॉर्म निकालने से पहले कुछ स्टैंडर्ड जेड ट्रांसफॉर्म पेयर तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम जेड ट्रांसफॉर्म पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सीख गए, पहला प्री रिक्विजिट वो था, हम सीख गए। अब कुछ स्टैंडर्ड पेयर हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं, उसको हम अभी रिकॉल करवा दे रहे हैं। फिर उसी सब का हम क्या करेंगे, इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो ये चीज़ एकदम याद रखना भाई, हम लिखवा दे रहे हैं एक ही जगह इकट्ठा, इसको रटे हुए रखना, ठीक है। इसको नोट कर लो। पहला डेल ऑफ एन, ठीक है। तो डेल ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म होता है 1, ठीक है। ROC हो जाएगा इसका ये मॉड जेड इक्वल टू 0 से लेस देन इन्फिनिटी तक, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा a⁴n u(n), ठीक है। इसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तुम्हारा z/z-a, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टर्म है, यहाँ पे a की जगह 2 होगा। अभी देखो हम लोग जो जो टर्म बना रहे थे इसी टाइप का नहीं बन रहा था, समथिंग बाई z-a, इसी टाइप का बन रहा था, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे। अब इसका ROC क्या होता है, ROC है मॉड जेड इज ग्रेटर देन मॉड ए, ठीक है। क्लियर है। चलो थर्ड है -a⁴n u(-n-1), ठीक है। यहाँ का भी जेड ट्रांसफॉर्म सेम होता है z/z-a, ठीक। सिर्फ ROC में डिफरेंस होता है। अब क्वेश्चन में तुमको जब अलग अलग ROC निकालोगे उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर बोला जाएगा लेफ्ट साइडेड के लिए निकालो या फिर मॉड जेड लेस देन ए के लिए निकालोगे तो उसके लिए इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा। देखो दोनों का ये जेड डोमेन में सेम है, लेकिन देखो एन डोमेन में टाइम डोमेन में अलग है कि नहीं। इसका भी ट्रांसफॉर्म ये है, इसका ट्रांसफॉर्म दो अलग अलग है, सिर्फ वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ROC पे, है ना। तो हम लोग ROC के अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। चौथा है a⁻n, ठीक है, इंटू u(n). इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो 1/a इंटू u(n), है ना, सेम चीज़ है। माइनस को 1/, कर देंगे तो इसका हो जाएगा z/z-1/a, है ना। इसमें ROC जो हो जाएगा तुम्हारा मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1/mod a, ठीक है। 4 हो गया। फिफ्थ वन है तुम्हारा उसी का नेगेटिव वर्जन लिख लो a⁻n u(-n-1), ठीक है। इसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तुम्हारा z/z-1/a, ठीक है। यहाँ पे ROC याद रखना, ROC क्या हो जाएगा मॉड जेड इज, देखो नेगेटिव है तो लेस देन होना, ठीक है। लेफ्ट साइड तो लेस देन होता था ना, लेस देन मॉड ए, ठीक। छठा है तुम्हारा और क्या किसका लिख सकते हैं -a⁴n, ठीक है, इंटू u(n). देखो यहाँ अंदर एक माइनस भी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म सेम क्या z/z, सॉरी यहाँ सिर्फ प्लस हो जाएगा, ठीक है, z/z+a। यहाँ पे मॉड जेड इज ग्रेटर देन मॉड ए, ठीक। सातवां लिखो -a⁴n, ठीक है, एक बाहर माइनस इंटू u(। अब देखो ये माइनस यहाँ भी हो सकता है या फिर इस साइड भी हो सकता है। अगर यहाँ नहीं है इस साइड होगा तो यहाँ हम उसको कंपनसेट कर लेंगे, है ना। वो एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होगा। तो इसका जेड इनवर्स हो जाएगा तुम्हारा z/z+a, ठीक है। यहाँ पे मॉड जेड इज लेस देन मॉड ए, ठीक है। और दो इम्पॉर्टेंट, ये दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट, एक u(n) का जेड ट्रांसफॉर्म, कुछ याद रखो ना रखो इसको जरूर रखो, z/z-1, ठीक है। इसका ROC हो जाएगा मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और ये दोनों एकदम याद रखो -n-1, ठीक है। इसका जेड ट्रांसफॉर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा z/z-1, ठीक है। ROC व्हाट मॉड जेड लेस देन 1। पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला और ये वाला, सबसे इंपॉर्टेंट है ये 4। कुछ याद रखो ना रखो 2, 3, ठीक है, हम हाईलाइट कर दे रहे हैं 2, 3 एंड 8, 9, ठीक है। ये जो 4 है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जेड इन्वर्स या जेड ट्रांसफॉर्म पेयर, ठीक है। ये 4 याद रहेगा तभी तुम इन्वर्स निकाल पाओगे। जैसे तुम पार्शियल फ्रैक्शन कर लोगे, देखना ये हर बार इस फॉर्मेट में आ जाएगा, चाहे इस फॉर्मेट में, चाहे इस फॉर्मेट में, चाहे इस फॉर्मेट में, चाहे इस फॉर्मेट में। देखो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जब भी आएगा इसी के फॉर्मेट में बन जाएगा लास्ट में। देखो z/z-1 ये कुछ स्टैंडर्ड है, इसको नोट करो और नोट करके बार बार इसको देखो याद करो, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लेके आगे इसको और अच्छा से समझते हैं, राइट, ओके, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे एक्चुअल में
इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना, ठीक है ना। इसको हम लोग IZT लिखेंगे, ठीक ना, शॉर्टकट में, इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म। तो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का पहला प्री रिक्विजिट था क्या, पार्शियल फ्रैक्शन, हम लोग सीख चुके हैं। कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म पेयर याद करना था, वो भी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो एक्चुअल क्वेश्चन में आते हैं। मान लो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन दे दिया है कि x ऑफ z इक्वल टू जेड बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, ठीक है। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम के बोर्ड में आ गया। अब पूछेगा कैलकुलेट x ऑफ n, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखते ही तुमको सबसे पहले कुछ करो ना करो, इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए पहला स्टेप होता है कि x ऑफ जो z है उसके नीचे एक z को डिवाइड कर दो, x ऑफ z के नीचे एक z से डिवाइड कर दो। तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए दोनों साइड z को डिवाइड करते हैं। तो या फिर सिंपल हम यही कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके z को x ऑफ z के नीचे ले आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप में यही करना है, x ऑफ z के नीचे तुमको एक z ला के रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये z तो चला गया उधर, बचा क्या 1 बाई जेड माइनस 1 फिर z माइनस 2, ठीक है। अब ये z को ऐसे ही छोड़ दो, अब इसको कुछ मान लो, ये जो चीज़ था इसको हम थोड़ा देर के लिए x डैश ऑफ z मानते हैं, ठीक ना। तब ये तुम्हारा जो बचा, ये बचा हुआ चीज़ देखो, जब भी तुमको x ऑफ z मिले तो सबसे पहला स्टेप होता है कि x ऑफ z के नीचे तुमको एक z लाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे z है तो वेल एंड गुड, डायरेक्टली z आ जाएगा। अगर नहीं है तो दोनों साइड डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे एक है तो उसको हम डायरेक्ट नीचे लेके आ जा रहे हैं, तो ये मेरे पास बचा, ठीक है। अब जैसे ये बचा, अब तुमको ये x z बाई जेड को कुछ देर के लिए x डैश ऑफ जेड मान लो, ठीक है। तो यहाँ से x डैश ऑफ जेड जो है तुम्हारा 1 बाई जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2 ये बचा। याद रखो x ऑफ जेड के नीचे एक z है, तो जो तुम x डैश ऑफ जेड मान रहे हो उसके नीचे खाली एक्स्ट्रा z था। अब ये जैसे तुमको मिला, इसका तुमको पार्शियल फ्रैक्शन लेना है। क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन किसका लेना है, एक्स जेड बाई जेड का, ठीक है। तो अब सिंपल है, ये तुम कर लिए। अब इसका ये क्या करो, पार्शियल फ्रैक्शन निकालो, है ना। तो बोलो क्या क्या वैल्यू आएगा। ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल चुके हैं ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए a बाई जेड माइनस 1 प्लस b बाई क्या जेड माइनस 2, ठीक है। अब हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं तो हम लोग वहीं से देख लेते हैं, इसको अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो बोलो क्या क्या वैल्यू आया था, बोलो a इक्वल टू क्या -1 और b इक्वल टू बोलो 1, x1 और 1। इसको हम लोग कैसे लिखे थे, ये वाला। तो यहीं पे सॉल्व कर दें। तो देखो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। चलो इसको सबसे लास्ट में अगर ले आते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा देखो, तो ये मेरा था, ये तो मेरा x डैश ऑफ जेड था, ठीक। तो x ऑफ जेड मेरा क्या था, x ऑफ जेड क्या था, बोलो क्या था। इसके नीचे एक जेड था कि नहीं, x डैश ऑफ जेड यही ना था। तो ये इसका वैल्यू इसके बराबर -1 बाई जेड माइनस 1 प्लस 1 बाई जेड माइनस 2। अब एक काम करो, x ऑफ जेड को फ्री कर दो, इसको फ्री करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड बाई जेड माइनस 1 प्लस 1 बाई, यहाँ पे भी जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर, तो जेड बाई जेड माइनस 2। अब एक बात बोलो, जब तुमको ये चीज़ दिख रहा हो तो यहाँ पे तुमको सबसे पहले क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या बोले थे, पहला स्टेप में पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, दूसरे में तुमको यहाँ से पोल निकालना है। तो पोल कैलकुलेट करो, तो पोल से यहाँ से क्या कहेगा, एक 1 आएगा और दूसरा पोल क्या हो जाएगा 2, ठीक। पोल कैलकुलेट करने के बाद देखो ये तुम्हारा दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो तुमको पार्शियल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था, दूसरा स्टेप में पोल कैलकुलेट करना है। पोल कैलकुलेट करके तुमको यहाँ पे पॉसिबल आरओसी कैलकुलेट करना है। स्टेप 3 पॉसिबल आरओसी। अब एक बात बताओ, ये जेड प्लेन सबको बनाने आता है, एक जेड प्लेन बना लो, ठीक है, बना दिए। अब मेरे पास पोल क्या क्या निकला, एक तो पोल ये जेड इक्वल टू 1 और एक पोल क्या निकला जेड इक्वल टू 2, एक 1 निकला था और एक क्या निकला पोल 2। अब यहाँ पे कितना पॉसिबल आरओसी हो सकता है, बताओ कितना रीजन हो सकता है आरओसी का। एक तो ये अंदर वाला कि 1 से लेस देन
लेस देन 1, एक हो सकता है तुम्हारा ये बीच वाला, देखो ये वाला, ये कौन सा रीजन, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, और एक रीजन कौन सा हो सकता है, और एक रीजन यानी 2 से बड़ा हो सकता है ना, 2 से बड़ा यानी ये वाला, देखो है ना। तो यहाँ पे तुम क्या करो, अलग अलग बाइफर्केट करके लिख लो। पहला आरओसी क्या हो सकता है, पॉसिबल आरओसी में मॉड जेड इज लेस देन 1, समझ में आ रहा है, अंदर वाला लोगे तो। दूसरा आरओसी क्या हो सकता है, 1 से बड़ा और किससे छोटा, 2 से। तीसरा आरओसी क्या हो सकता है, बोलो तीसरा आरओसी क्या, मॉड जेड ग्रेटर देन 2। अब इसका मतलब क्या होता है, एल, हाँ तीनों के केस में अलग अलग आंसर आएगा। अब बताओ पहला केस के लिए ये कौन सा सिग्नल है, लेस देन जेड के लिए कौन सा सिग्नल के लिए करते थे, लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस, ये बोथ साइडेड सीक्वेंस, और ये वाला राइट साइडेड सीक्वेंस, ठीक है। अब आ जाओ हम एक क्वेश्चन में आते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था मेरा ये वाला, ठीक, जो हम यहाँ पे लिखे हैं, ये लाइन, ये ना है मेरा एक्स ऑफ जेड पार्शियल फ्रैक्शन लेने के बाद। तो इसको हमको नेक्स्ट पेज में हम लिख रहे हैं, इसको बताना है एक्स ऑफ जेड, ठीक है। चलो बोलो एक्स ऑफ जेड क्या हो गया मेरा, एक्स ऑफ जेड इक्वल टू, बोलो कोई लिखे हो तो, माइनस जेड बाई क्या था, जेड माइनस 1 प्लस जेड बाई जेड माइनस 2, ठीक है। अब बताओ ये आ गया मेरा। अब देखो क्वेश्चन में तुमको एक टाइप का क्वेश्चन आएगा जहाँ मेंशन रहेगा कि कैलकुलेट इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फॉर आरओसी, वहाँ पे दे देगा कि मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1, वहाँ पे तुमको मेंशन कर देगा। अगर ये मेंशन नहीं है इसका मतलब तुमको क्या करना है, तीनों केस के लिए निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहला आरओसी के लिए, ठीक है। हम यहीं पे लिखते हैं क्योंकि नीचे हमको कुछ और चीज़ करना है। देखो तो पहले हमको क्या करना है कि कैलकुलेट आई जेड टी 4, पहला के लिए क्या, मॉड जेड ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन 1 था ना पहला आरओसी, मॉड जेड लेस देन 1, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाओ, ठीक है, और दोनों पोल को पुट कर लो, एक पोल 1 है एक पोल 2 है, ठीक है। और मॉड जेड लेस देन 1 का मतलब क्या होता है कि इस 1 से छोटा, 1 से छोटा ना, इसका मतलब 1 से तुमको किधर जाना होगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड, लेफ्ट। 2 से किधर जाना है, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट। इसका मतलब दोनों मेरा कौन सा सीक्वेंस है, लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस। अब एक बात बताओ, ये जेड बाई माइनस जेड बाई जेड माइनस 1, इसका अगर हम लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस के लिए इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लो, देखो यहाँ देखो ये आएगा, यहाँ माइनस को तुम उधर लिख लो तो ये सीक्वेंस आएगा जेड बाई जेड माइनस 1, है ना, जेड बाई जेड माइनस 1 आएगा कि नहीं, बोलो। थोड़ा इसको प्रोसेस करो, समझो। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो। हाँ इसको कंपेयर करो तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख दो, पहला केस में जेड बाई जेड माइनस 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब लिखो आई जेड टी, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स ऑफ एन इक्वल टू, पहला के लिए क्या हो जाएगा, यू ऑफ माइनस एन माइनस 1, यहाँ पे एक माइनस था वो कॉम्पनसेट हो गया, ठीक है, प्लस करो। अब बताओ जेड बाई जेड माइनस 2, ठीक है, तो यहाँ पे 1 नहीं है तो यहाँ पे ए टू, ये क्या है, ए है, जेड बाई जेड माइनस ए, तो जेड बाई जेड माइनस ए। अब तुमको एक बात बोलो, एक कौन सा सीक्वेंस है, 2 से तुमको किधर जाना है, लेफ्ट में, माने इसका आरओसी तुमको कौन सा लेना है, राइट साइडेड कि लेफ्ट साइडेड, किसका लेना है पहले ये बताओ ना, कि लेफ्ट साइडेड कि राइट साइडेड लेना है इसका इन्वर्स, लेफ्ट साइडेड। अब ये याद करो, देखो किसका है, जेड बाई जेड माइनस ए, देखो ये लेफ्ट साइडेड के लिए, ये था ना लेफ्ट साइडेड के लिए, देखो लेस देन के लिए तो क्या है, माइनस ए टू द पावर ऑफ ए, सॉरी हाँ इसके नीचे वाला लेस देन, तो क्या है माइनस ऑफ माइनस ए टू द पावर ऑफ एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1, है कि नहीं। एक्चुअली यहाँ पे मेरा प्लस है कि माइनस है, एक यहाँ पे देख लो, यहाँ मेरा माइनस है ना, तो माइनस वाला के लिए लिखो, माइनस वाला के लिए क्या है, ये वाला है ना, उसको ऊपर वाला फॉर्म होगा, ये वाला ना, देखो ये है, ये भी नहीं है, ये वाला है ना, तुम लोग क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, ये ना है,
हाँ नंबर थ्री ना, हाँ ये याद कर लेना, ये याद करके देख लेना, ठीक है। तो ये लेस देन के लिए था, तो क्या हो जाएगा जे माइनस ए टू द पावर ऑफ एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। तो तुमको सिंपली क्या करना है, माइनस, यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए टू द पावर ऑफ एन, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। तो ये हो गया तुम्हारा पहला इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फॉर आर ओ सी वाट, फॉर आर ओ सी मॉड जेड लेस देन 1, ठीक है, क्लियर है ना। अब हम आएंगे दूसरा आर ओ सी के लिए, तो यही पेज को हम लेके जा रहे हैं कॉपी करके, या फिर इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम फिर से लिख ही दे रहे हैं। अब देखो केस टू में आर ओ सी बोलो, आर ओ सी क्या है केस टू में, 1 से ग्रेटर और किससे छोटा, 2 से, हाँ एक नंबर लाइन बनाओ, यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ 2 पुट करो, मैंने 1 से ग्रेटर, हाँ ग्रेटर देन तो किए, 1 से ग्रेटर देन और लेस देन 2 वही ना किए। ये आर ओ सी था, जब तुम बीच वाला रीजन को रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 2 से छोटा और 1 से बड़ा, हाँ देखो ये समझ नहीं आ रहा है ये चीज़, समझ गए हो, ठीक है। एक्चुअली यहाँ इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है, ठीक है। अब देखो 1 से बड़ा मतलब यहाँ से क्या राइट साइडेड, और 2 से छोटा मतलब यहाँ से लेफ्ट साइडेड, समझ गए 2 से छोटा ना, इसका मतलब ये लेफ्ट साइडेड होना चाहिए, 1 से बड़ा मतलब राइट साइडेड। अब एक्स ऑफ जेड यहाँ पे बताओ, एक्स ऑफ जेड क्या है हम लोग के पास, माइनस जेड बाई जेड माइनस 1 है, ठीक है, प्लस जेड बाई जेड माइनस 2 है। अब यहाँ पे ना मार्क कर लो, इसके लिए क्या हो जाएगा राइट साइडेड, इसके लिए लेफ्ट साइडेड। अब यहाँ पे सिंपली इसका लिख दो क्या, इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एन। तो एक्स ऑफ एन अगर ये राइट साइडेड लिखना है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस यू ऑफ एन होगा ना, माइनस यू ऑफ एन, क्योंकि ये जेड बाई जेड माइनस 1 का राइट साइडेड क्या होता है, यू ऑफ एन का होता है कि नहीं। अब फिर प्लस करके इसका लिखोगे, इसका लेफ्ट साइडेड क्या हो जाएगा, हाँ तो माइनस लगा दिए, तो माइनस यू ऑफ एन तो लिखे, उसके बाद भी माइनस होगा, ठीक है। तो नहीं लेफ्ट साइडेड है ना, अच्छा ये वाला माइनस एन होगा, यहाँ पे देखो प्लस करके फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए टू द पावर ऑफ एन, ए क्या है 2 टू द पावर ऑफ एन हो जाएगा, ए की जगह 2 है, इंटू यू ऑफ माइनस एन माइनस 1, ये लेफ्ट साइडेड था। तो क्लियर है, देखो ये चीज़ समझ में आए सबको। तो इसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, माइनस यू ऑफ एन प्लस, या प्लस माने ये माइनस होएगा, इसको मिटा के हम पूरा माइनस ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, चलो तो ये क्या होगा, माइनस यू ऑफ एन माइनस 2 टू द पावर एन यू ऑफ माइनस एन, ठीक है। अब मेरे पास है थर्ड केस, देखो एग्जाम में हो सकता है सिर्फ एक ही केस दे, और उससे अगर मेंशन नहीं है तुमको सारे के लिए निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देखो थर्ड केस के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा, आर ओ सी मॉड जेड ग्रेटर देन 2। अब सबसे पहले यहाँ पे एक्स ऑफ जेड लिखो, एक्स ऑफ जेड क्या था तुम्हारा, माइनस जेड बाई जेड माइनस 1 प्लस जेड बाई जेड माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर लाइन बना, ये नंबर लाइन लिख के यहाँ पे 1 कर लो, यहाँ 2 कर लो। अब तुमको क्या करना है, 2 से ग्रेटर यानी इस साइड, तो 1 से क्या करना पड़ेगा, हाँ 1 से भी राइट साइडेड। अब एक बात, इसका भी राइट साइडेड नेचर लिखना है, इसका भी राइट साइडेड नेचर निकालना है, ठीक है। तो इसका जब इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म लोगे तो बता दो, अब तो तुम लोग इतना एक्सपर्ट हो ही गए हो कि एक्स ऑफ एन क्या हो जाएगा, इसका माइनस यू ऑफ एन, इसका प्लस ए टू द पावर ऑफ एन यू ऑफ एन, ठीक है। तो ये रहा मेरा 3 ये जेड इन्वर्स, ठीक है। तो फॉर ईच यहाँ पे एक नोट करके लिख लो, फॉर ईच आर ओ सी, मतलब हर डिफरेंट आर ओ सी के लिए हर एक डिफरेंट जेड इन्वर्स होगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिखने के लिए बोल देंगे हम लोग, ठीक है। राइट, तो तुम लोग के हिसाब से एक और क्वेश्चन शायद करवाना चाहिए,
ताकि तुम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आए। तो हम एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं सेम, जिसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन निकाले हुए हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन वही दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी तुम लोग क्या करो, सिंपली उसका जेड इन्वर्स निकाल लो, ठीक है, निकाल लोगे, ठीक है। तो दे रहे हैं क्वेश्चन। अब देखो एक यहाँ पे और एक और चीज़ क्या है कि यहाँ पे तुमको कभी कभी क्या करेगा, क्वेश्चन में ये मेंशन कर देगा, जैसे तुमको पता है कि तुम्हारे पास ROC ये 3 निकल सकता है, ठीक ना। तो सिस्टम स्टेबल कब होता है, सिस्टम स्टेबल कब होता है, जब तुम्हारा ROC किसको कंटेन करे, ROC कंटेन क्या, ROC कंटेन व्हाट, राइट साइडेड सीक्वेंस, सॉरी यूनिटी सर्कल, ठीक है। अब बताओ इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे यूनिटी सर्कल को कंटेन करेगा, ये वाला पार्ट करेगा नहीं, क्योंकि तो 1 से छोटा है। अरे भाई 1 से छोटा है तो कैसे इंक्लूड करेगा, ये करेगा नहीं, ये करेगा नहीं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक भी ऐसा ROC नहीं है जिसके लिए सिग्नल मेरा स्टेबल हो, ठीक है। सिग्नल सिर्फ तभी स्टेबल होगा जब तुम्हारा क्या होगा, ये ROC यूनिटी सर्कल को कंटेन करे, ठीक है। अब हम लोग वही एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें ये कंटेन करे, ठीक है।